नमस्कार, मैं हूं करिश्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों का काम सबसे महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस पूरे महामारी काल के दौरान जूनियर डॉक्टरों से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक की हड़ताल भी देखने को मिली। एमपी में 30 जून से नर्सिंग स्टाफ अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई जिलों में वैक्सीनेशन के काम में बाधा आ रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एक तरफ कहते हैं कि नर्स एसोसिएशन की मांगों का समाधान करने में लगे हुए हैं। शुक्रवार को मंत्री से बात करने के बाद आज एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होनी है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि नर्सिंग स्टाफ सरकार के बीच जल्द ही सुलह हो सकती है। वहीं अभी भी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, पन्ना, सागर में नर्सों का हल्ला बोल जारी है। तमाम तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पे जगह जगह से, जहां पे नर्सेस हड़ताल कर रही हैं अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों से नर्सों की हड़ताल जारी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नर्सों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कोरोना काल में नर्सों की हड़ताल से परेशानी बढ़ती जा रही है। भिंड जिला अस्पताल की 150 से अधिक नर्सों ने काम बंद कर अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गयी। वहीं सीएमएचओ को मांगे पूरी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन में सब पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल की जा रही है। 12 मांगे हैं जो सरकार ने पूरी नहीं की है। 12 मांगों को लेकर हम लोग आज सामूहिक अवकाश पे हैं। वहीं सीएमएचओ ने ज्ञापन शासन तक पहुंचाने की बात कही है। नर्सिंग एसोसिएशन जिला भिंड इकाई ने ज्ञापन दिया है। इनकी 12 सूत्री मांगे हैं। इनका जो भी ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है, हम उसको वरिष्ठ कार्यालय तक भेजेंगे और इनकी मांगों पर शासन शांतिपूर्वक विचार करे, ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं सागर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी नर्सों के समर्थन में पूर्व मंत्री और देवरी विधायक हर्ष यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नर्सिंग स्टाफ की मांगों को जायज बताया। इस सड़क से लेकर विधानसभा तक जहां भी आप लोगों की मांग होगी, पूरी ताकत से हम लोग मांग उठाएंगे और कोशिश करेंगे। चूँकि ये मांगें पुरानी हैं, लंबे समय से पुरानी, जैसे पुरानी पेंशन लागू करने की मांग है, संगठित वेतनमान लागू करने की बात है, मेल वर्कर की बात है, कोरोना योद्धा मानते हैं, इनको अवार्ड देने की बात हो। जितनी मांग है, ऐसी कोई मांग नहीं है जिसमें ज़्यादा वित्तीय संकट पैदा हो मध्य प्रदेश सरकार को। प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन से ही कोरोना को हराया जा सकता है, लेकिन कोरोना काल में नर्सों के हड़ताल पर जाने से न सिर्फ वैक्सीनेशन पर ही असर पड़ेगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा जाएंगी। भिंड से सुशील शर्मा और सागर से नितिन भट्ट के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं नर्सों के हड़ताल पर अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं नर्स बहनों की मांगों का समर्थन करता हूं। शिवराज जी से मांग करता हूं, संवेदनशीलता का परिचय दीजिए और नर्स बहनों की मांगों को पूरा कीजिए ताकि हड़ताल समाप्त हो, आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से मिल सके। तो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ का। उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार से ये मांग की है कि नर्सों की जो जायज मांगे हैं वो पूरी हो। वहीं आइए अब आपको दिखाते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट पर अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का क्या कुछ कहना है। करेंगे 15 महीने उन्होंने किस वर्ग के लिए क्या कर लिया। 15 महीने जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी तो नर्स थी और तब भी तो नर्सों की ये समस्याएं और ये मांगे थी। उस समय कमलनाथ जी ने क्यों नहीं किया ट्वीट या क्यों नहीं लिया कोई निर्णय। फिर राजनीति करना यही उनकी आदत है। तो सुना आपने, सत्ता पक्ष का कहना है कि इसमें विपक्ष राजनीति कर रहा है। बहरहाल तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हर्षा सोलंकी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन की जबलपुर से। बहुत स्वागत है हर्षा जी आपका। इसके साथ ही मेरे एक सहयोगी जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र आपकी तरफ मैं रुख करूंगी। ये बताएं जितेंद्र कि आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है, नर्सेस का क्या कुछ रुख है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि कोशिश की जा रही है बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाने की, लेकिन नर्सेस का कहना है कि जब तक मांगे नहीं तब तक आंदोलन जारी। बिल्कुल, देखिए नर्सेस जो अपनी मांगे हैं उस पर लगातार अड़ी हुई हैं। राजधानी भोपाल की सबसे पहले मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप ये तस्वीर देख सकती हैं, जिसमें आप ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो नर्सेस हैं, तमाम नर्सेस हैं, वो अपने स्टूडेंट के स्टाइपेंड
को बढ़ाने की मांग के साथ साथ जो तमाम उनकी मांग है, एक पेंशन, पुरानी पेंशन को बढ़ाने, ये तमाम जो उनकी मांगे हैं उसको लेके सारी जो नर्सेस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आई हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि लगातार जो नर्सेस हैं वो अपनी मांगे यहाँ पर कर रही हैं और यहाँ पर आकर उनका एकमात्र यही कहना है कि जल्द से जल्द जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएँ। हम बात करेंगे, हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं कि किस तरह की उनकी मांगे हैं। ये बताएं, आज तो हाई कोर्ट पे भी आप लोगों की जो पिटीशन है वो लगी हुई है उसको लेकर, लेकिन आपका भी क्या मांग? देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ हमारा जो सेकंड ग्रेड है उसकी लड़ाई है। हाई कोर्ट में किसी सामाजिक संगठन ने याचिका डाली थी कि हम लोग के हित में सोचे, सरकार सोचना चाहिए। जो सरकार का ये कड़ा रुख रवैया हमें भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग 6 दिन से धरने पे बैठे हैं। आज हमें कहते सम्मान कोरोना का, लेकिन सम्मान कब दोगे आप? केवल बोलने से तो नहीं होता, उनके हक, उनके मांगों को भी सुनना पड़ता है। कोरोना योद्धाओं को काम से निकाले जा रहे, बेरोजगार हो रहे, डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर रहे हैं। 2 लोग सुसाइड कर चुके हैं, ग्वालियर से और एक इससे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो फोटोज हैं वो भी लगाई गई हैं जिनमें जो नर्सेस थी जिन्होंने सुसाइड जिनका बताया जा रहा है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो नर्सेस हैं वो आई हुई हैं अपने काम को लेकर। आप बताएं, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार आपकी मांग नहीं सुन रही है। सरकार हमारी जब तक मांग नहीं सुनेगी, जब तक हम हड़ताल करते रहेंगे। हम लोग कोविड स्टाफ है, हम लोग को इन लोगों ने कोविड में काम कराया, उसके बाद हमको बेरोजगार कर दिया। आज हम बेरोजगार है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं। हमें स्थायी किया जाए या तो हमें नौकरी से जो जैसे निकाला है हमें वापस लिया जाए। देखिए, यहाँ पर जो वापस निकालने की मांग है वो भी की जा रही है। साफ तौर पे देखिए इनके हाथ में पूरे जो सेक्टर है वो बने हुए हैं। और ये देखिए, ये हड़ताल 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, पिछले कई दिनों से जो हड़ताल है वो चली आ रही है। और शायद ऐसा लगता है कि ये जो हड़ताल है इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आज जो सुल्तानी अस्पताल की जो नर्सेस थी उनका भी जो समर्थन है वो प्राप्त हो गया है। जी ठीक है जितेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि नर्सेस का ये आंदोलन, और साफ तौर से ये कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक यूं ही हड़ताल जारी रहेगी। बहरहाल मरीज काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मेरे एक और सहयोगी विनोद भी जुड़े हुए हैं, लेकिन विनोद से पहले हम हर्षा जी की तरफ रुख करते हैं। हर्षा जी, कब तक आखिर ये हड़ताल जारी रहेगी? क्योंकि अगर बातचीत के जरिए इस मसले को नहीं सुलझाया गया तो फिर आगे की क्या किस तरीके से आप आगे देख रही हैं इसको? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से आपने आम जन से लेकर शासन तक हमारी बातों को पहुँचाने की कोशिश की, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया जी। अब रही बात कि कब तक हम ये हड़ताल चलाएंगे, ये तब तक चलेगा जब तक शासन इस बार हमें लिखित तारीख नहीं दे देती कि इस तारीख से आप जितने भी हमारे कोरोना समय में ड्यूटी करते हुए स्टाफ शहीद हुए हैं, जब तक उनके नाम के आगे शहीद वर्ड सरकार नहीं लगा देती, जब तक नर्सिंग जो वर्ड है इसके आगे सेकंड ग्रेड विद सैलरी नहीं लगा देती, हमें मात्र नर्सिंग ऑफिसर नहीं कहलाना, जब तक कोरोना में जितने अभी नए स्टाफ आए थे उन्हें जो लिया गया उनके आगे अस्थायी हटकर परमानेंट और स्थायी स्टाफ नहीं लग जाता, जब तक हमारे स्टूडेंटों का स्टाइफंड नहीं बढ़ जाता, तमाम जो इस तरीके की हमारी मांगे हैं जब तक ये पूरी नहीं होगी, लिखित जब तक हमें नहीं दिया जाएगा तब। जी चलिए, लगता है उनकी आवाज़ अब तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम कनेक्ट करने की, लेकिन मेरे 2 सहयोगी विनोद और दुर्गेश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जबलपुर से। सबसे पहले विनोद, आपकी तरफ ही रुक कर लेते हैं। क्या कुछ वहां पे ताज़ा हालात देखने को मिल रहे हैं? जिस तरीके से हमें जितेंद्र ने राजधानी भोपाल के हालात दिखाए, नर्सेस बाहर बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, क्या वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? करिश्मा, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में ज्यादातर जिलों में इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर में 3 बड़े अस्पताल हैं, जिला चिकित्सालय, जय आरोग्य अस्पताल और सिविल हॉस्पिटल। इन तीनों ही अस्पतालों में बड़ी संख्या में जितना भी नर्सिंग स्टाफ था वो पूरा इस समय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। और इससे पहले उन्होंने जो लगभग 12-15 दिन की हड़ताल की थी, हड़ताल के संकेत दिए थे, काली पट्टी बांधकर काम किया था, तो उससे सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से ना तो कोई ठोस बातचीत की गई और ना ही किसी नतीजे पर पहुंचा गया। उसके बाद इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 5वां दिन है। तो ऐसे में ग्वालियर नर्सिंग एसोसिएशन भी लगातार पूरे मध्य प्रदेश की बॉडी के साथ खड़ा हुआ है और जिस तरह से उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया उसका अब प्रभाव अस्पतालों
में मरीजों की सेवाओं पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में केवल ग्वालियर के अस्पताल नहीं बल्कि 8 जिलों के जोड़ते हैं, और सिर्फ 8 जिलों को नहीं बल्कि यूपी और राजस्थान तक के मरीज यहाँ पर आते हैं। ऐसे में नर्सिंग स्टाफ का हड़ताल पर चले जाना स्वास्थ्य विभाग को लिए एक कहीं ना कहीं बड़ी बात होती है। और जिस तरह से डॉक्टर के साथ नर्सिंग का सपोर्टिंग स्टाफ काम करता है तो डॉक्टरों पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। डॉक्टर वो काम नहीं कर पा रहे जो नर्सिंग स्टाफ करता है। डॉक्टर्स केवल डॉक्टर्स का काम कर रहे हैं, बाकी अस्पतालों में मरीजों की हालात अब खराब होने वाले हैं आने वाले दिनों में। जिस तरह से तीसरी लहर की बात कही जा रही है, तो ऐसे में सरकार को इस समस्या का जरूर कोई हल समय पर निकाल लेना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि तीसरी लहर का अभी खतरा है और ऐसे में नर्सेस का हड़ताल पर जाना, और इस बीच अभी कोई बातचीत के जरिए कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, तो काफी ज्यादा स्थितियां खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। दुर्गेश, आपकी तरफ रुख करेंगे। जबलपुर में आज किस तरीके के हालात बन रहे हैं, क्योंकि भोपाल और इसके साथ ही ग्वालियर की हमने तस्वीरें देखी, वहां पे भी हालात खराब होते जा रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे सरकार ने वहां पे आखिर किसको रखा है, और आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? बिल्कुल करिश्मा, देखिए इस पूरे मामले पर मैं आपको ताज़ा अपडेट दे देता हूं। नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगी, तो उस याचिका पर अब सुनवाई पूरी हो गई है। आज सुनवाई पर सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। सरकार की ओर से ये कहा गया है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि तकरीबन 30 से 40% नर्सें ही मध्य प्रदेश में हड़ताल पर हैं, बाकी नर्सें अपने काम पर लौट आई हैं। ये एक बड़ा जवाब सरकार की ओर से कहा गया है। दूसरी, पूरी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर गंभीरता जताई और इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 7 जुलाई के लिए तय कर दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जो नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष है रेखा परमार, उसे हाईकोर्ट ने वर्चुअल तरीके से ही नोटिस जारी कर दिया है, यानी कि अगले 2 दिनों में रेखा परमार की ओर से भी हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। 7 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। तो इस पूरे मामले को लेकर जो हाईकोर्ट के तहत जो अपडेट है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि सुनवाई पूरी हो गई है। सरकार की ओर से जवाब दिया गया, याचिकाकर्ता की ओर से अपने तर्क रखे गए और उसके बाद ये मामला 7 जुलाई के लिए बढ़ गया है। बड़ी बात यह है कि रेखा परमार को नोटिस जारी किया गया है, यानी कि अब प्रदेश अध्यक्ष नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से ये जवाब दिया जाएगा हाईकोर्ट में 7 जुलाई को, यानी कि परसों, कि किस तरह से ये हड़ताल की गई, क्या क्या डिमांड है और क्या क्या बातें इस दौरान हो रही हैं। तो ये ताज़ा अपडेट है इस पूरे मसले को लेकर कि अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई जो है 7 जुलाई को होगी। दूसरी बात करिश्मा की इस हड़ताल को लेकर कितनी परेशानी मरीजों को हो रही है, तो देखिए स्वाभाविक बात है कि नर्सिंग जो होता है, जो नर्सिंग स्टाफ होता है किसी भी अस्पताल का, वो रीढ़ की हड्डी होता है जो सीधे मरीजों से जुड़ा हुआ होता है। मरीज सबसे पहले अपनी परेशानी नर्सों को ही बताते हैं और उसके बाद वो परेशानी डॉक्टर तक पहुंचती है। तो ऐसे में यदि नर्सिंग एसोसिएशन यदि हड़ताल कर रहा है तो फिर स्वाभाविक बात है मरीजों को परेशानी होगी। लेकिन इस पूरे मसले पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया, वो भी हैरान करने वाला है कि सरकार ये कह रही है कि 30 से 40% नर्सें ही हड़ताल पर है, बाकी नर्सें काम पर लौट आई हैं। जी दुर्गेश, इसी सवाल के साथ मैं हर्षा जी के पास जाना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। हर्षा जी, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 30 से 40% नर्सें ही हड़ताल पर हैं, बाकी सभी काम पर लौट आई हैं। मेरे सहयोगी दुर्गेश ताजा अपडेट दे रहे थे हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है, आप क्या कहेंगी आप? यानी सरकार की तरफ से तो साफ यहाँ पे क्लैरिटी दी जा रही है। जी, ये पूर्णता शासन आपको गुमराह कर रही है, आम जनता को गुमराह कर रही है। अगर 30 से 40% ही अगर हड़ताल कर रही होती तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंटों की जरूरत गवर्नमेंट को नहीं पड़ती। अगर सारी नर्सेस काम कर रही होती तो ये पूर्णतः एक शासन आपसे झूठ बोल रहा है ताकि आम जनता तक नर्सेस की आवाज ना पहुंच सके। ठीक है जितेंद्र, वास्तविक तौर पे सच्चाई आखिर क्या है? बिल्कुल, देखिए सच्चाई तो यही है कि आप देख सकते हैं कि जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो मेरे पीछे की तस्वीरें हैं उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। हालांकि क्योंकि नर्सेस ग्रुप की अगर मैं आपको बात बताऊं तो करीब 2 ऐसे थे जो फाड़ हो चुके, 2 ऐसे थे जो गुट बन चुके थे, जिसमें से एक गुट ने ये भी माना गया था कि जो अपनी हड़ताल है उसको खत्म कर ली थी। लेकिन कुछ जो अभी भी है छात्रों की हम बात करें जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, वो छात्र भी यहाँ पर मौजूद है जो अपने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो कुछ नर्सेस हैं जो अपनी मांगे कर रही हैं। पहले हम जो छात्र हैं उनसे बात कर लेते हैं जिनको जो स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं? जी, आप नर्सिंग स्टूडेंट जी। स्टाइपेंड को लेकर किस तरह की आपकी मांग? हमारी मांग है कि हमारी स्टाइपेंड बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमसे 6 घंटे ड्यूटी ली जाती है और हमारी स्टाइपेंड इतनी कम है कि हमारे महीने भर का खर्च भी हम सही से अपना पूरा नहीं कर पाते हैं। जो मेस मनी है वो 2100 है
हम वहाँ पे करते हैं और हॉस्टल जो चार्जेस हैं उसमें भी पर मंथ लगते रहते हैं और एनुअल हमारी जो फीस है वो 31,000 है, जो हम कहाँ से पे करेंगे। सब बैकवर्ड, सब लोगों की फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, सब लोग पे नहीं कर सकते इतना। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में जो तमाम जो नर्सेज हैं वो आई हैं और देखिए जो नर्सेज एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष है वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाई कोर्ट का एक डिसीजन है अभी जिसमें कहा गया है, सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया जवाब में कि 30 से 40% ही नर्सेज हड़ताल पर हैं और जो रेखा परमार हैं उन्हें भी वर्चुअली एक नोटिस जारी किया और उनसे ये कहा है कि आप अपना जवाब दें 2 दिन की। देखिए ऐसा है कि हम लोग हड़ताल पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल हठधर्मी बन गई है, मतलब सोच भी नहीं पा रही है। लेकिन देखिए आज तो ये मैसेज आ रहा है कि स्ट्राइक है, हड़ताल पे है स्टाफ नर्सेज। सरकार जो सोचती है कि हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते, ये गलत फहमी है सरकार की, असर पड़ रहा है। छोटी बड़ी PSS CSS में 30 भी स्ट्रेंथ है, 200 भी स्ट्रेंथ है, सभी स्ट्राइक कर रहे हैं। आसपास के 22 जिलों में गारंटी है स्ट्राइक हो रही है, 22 से 25,000 वर्कर काम बंद करके बैठे। बिल्कुल, आज भी अगर बात करें तो सुल्तानी अस्पताल की जो नर्सेस हैं उनका समर्थन आज इन नर्सेस को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भीड़ को, आप इस जो तमाम जो नर्सेस बैठी हैं इन तमाम लोगों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लगातार वो अपनी मांगे हैं जिसको लेकर वो यहाँ पर बैठी है तो वो इतनी आसानी से उठने वाली नहीं है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि लगातार देखने को मिला था कि 2 फाड़ हुई थी, एक गुट ने अपनी जो हड़ताल थी वो स्ट्राइक को खत्म किया था, लेकिन दूसरा जो गुट है वो लगातार अभी भी मांगों के लिए डटा हुआ है। और अब देखना ये होगा क्योंकि 7 जुलाई तक हाईकोर्ट ने फैसला कहा है कि 7 जुलाई को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो अब आगे क्या होना है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नर्सेस है उनके अंदर आक्रोश यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। ये जो आपकी स्ट्राइक है कब तक जारी रहेंगे आप लोग? जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर देती। हमारी प्रमुख मांग है 2nd ग्रेड और NRHM स्टाफ को परमानेंट करे और स्टूडेंट के स्टाइपेंड बढ़ाए, पर हम 2nd ग्रेड के बिना नहीं मानेंगे जब तक हमें 2nd ग्रेड नहीं। दिक्कतें आती है अभी घर चलाने में? बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि हमें कोविड के टाइम पे भर्ती कराई गई है और अब हमें बेरोजगार कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो हम सरकार से बस यही मांग करना चाहते हैं कि महामारी के टाइम पे हमने आपका पूरा सहयोग दिया है तो आज हमें स्थायी किया जाए। तो तीसरी लहर का खतरा और ऐसे में अगर नर्सेस हड़ताल पर रहेंगी तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं करिश्मा की क्या हो सकता है आने वाले समय में, क्या हो सकता है प्रदेश के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि नर्सेस की जो मांगे हैं उसको सरकार को मानना पड़ेंगी। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा जितेंद्र। हर्षा जी, अब जवाब में आखिर क्या, जिस तरीके से जितेंद्र भी यहाँ पे कह रही हैं और ये चिंता जाहिर भी की जा रही है सभी की तरफ से कि तीसरी लहर का अंदेशा है और इस तरीके से अगर ये हड़ताल जारी रहेगी तो मरीजों का आखिर क्या होगा। 2 दिन के अंदर जवाब भी पेश करना है, अब क्या आगे की रणनीति? आगे की रणनीति के लिए मैं बस यही कहूंगी कि रणनीति अब हमें नहीं, शासन को तय करनी है। अगर शासन हमारी मांगों को पूरा नहीं, जो हमारी 4 मांगे कोविड के समय जितने भी उनके नाम के आगे से अस्थायी हटाकर स्थायी करें, डे ओल्ड पेंशन चालू करें और सारे स्टूडेंट नर्सेस, क्योंकि उन स्टूडेंट नर्सेस से नाइट ड्यूटी भी कराई जाती है, मेजर ओटी ड्यूटी भी कराई जाती है। प्रमुख मांगों के साथ बाकी मांगे पूरी नहीं की गई। शासन इस बार तीसरी लहर के पहले परेशान होना शुरू हो जाएगा क्योंकि जिस रीढ़ की हड्डी को वो नर्स कहते हैं वो रीढ़ की हड्डी अब स्वास्थ्य सेवाओं को खड़ा नहीं रखेंगी। अभी तक तो सिर्फ, अब आगे लकवा लगाने का काम शासन खुद करेगी। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे संक्षिप्त में, नर्सेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सरकार की तरफ से अब ये बात कही जा रही है 30 से 40% ही अब नर्सेस स्टाफ जो है वो हड़ताल पे है, बाकी सब काम पे लौट आए हैं। वहां पे क्या काम प्रभावित नहीं हो रहा है? वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे सरकार ने आखिर किसको रखा है? देखिए, मुझे लगता है अगर सरकार की तरफ से इस तरह का बयान आ रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं सरकार के पास जो परमानेंट और संविदा 2 तरह के नर्सिंग स्टाफ हैं तो इसमें वो किसको कैलकुलेट करके बता रहे हैं ये तो सरकार का जब बयान आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो हालात मध्य प्रदेश में दूसरी जगह उसी तरह की मदद यहाँ ग्वालियर में भी जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनसे ली जा रही है। हालांकि कुछ नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में जरूर काम कर रहा है, जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो लोग काम कर
कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ यहाँ भी स्ट्राइक पर है। और जब बड़ी संख्या में स्ट्राइक पर चली जाती है नर्सिंग स्टाफ तो व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। तो वैसी तस्वीर ग्वालियर में भी देखने को मिल रही है। जी दुर्गेश, ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि सुनवाई में और क्या कुछ प्रमुख बातें निकलकर सामने आई। दुर्गेश, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया, यानी कि क्या सरकार की तरफ से ये हम मान के चले कि मांगे आगे पूरी नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि किसी न किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, बातचीत का रास्ता तो इख्तियार करना ही पड़ेगा। नर्सेस अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर चुकी हैं। बिल्कुल करिश्मा, देखिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के जो हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो कदम आगे बढ़ाना होगा, बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। क्योंकि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान भी हमने यही हालात देख रहे थे कि जूनियर डॉक्टर इस बात पर रहे थे कि सरकार उनसे बातचीत करे, और सरकार इस बात पर रही थी कि वो आकर उनसे बातचीत करे। नतीजा ये रहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी तकरीबन 3 दिनों तक लगातार हड़ताल चलती रही, जबकि हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म करने के आदेश दिए थे। नर्सिंग एसोसिएशन के दौरान भी यही हो रहा है। देखिए, नर्सिंग एसोसिएशन ने अचानक हड़ताल नहीं की है, जूनियर डॉक्टर ने तो फिर भी अचानक हड़ताल कर दी थी। नर्सिंग एसोसिएशन ने पहले पूरे 1 हफ्ते तक अपना आंदोलन किया है, विरोध प्रदर्शन किया और काम लगातार किया है। 1 हफ्ते तक नर्सिंग एसोसिएशन सरकार तक ये बातचीत अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती रही कि उनकी जो जिनकी 12 सूत्री मांगे हैं उन पर सरकार गौर करे और उसके लिए बातचीत करे। लेकिन हफ्ते भर तक लगातार आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया। उसके बाद फिर भी हफ्ते भर तक नर्सिंग एसोसिएशन ने कुछ नहीं किया। एक दिवसीय हड़ताल की, उसमें भी चेतावनी दी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली 31 तारीख से नर्सिंग एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है, और अभी भी सरकार यदि कोई स्टैंड नहीं ले रही है, कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकाल रही है, तो फिर कहीं ना कहीं जवाबदारी सरकार की भी बनती है। क्योंकि नर्सिंग एसोसिएशन सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है और सरकार से उम्मीद जनता लगाए बैठी है। क्योंकि यदि सरकार कुछ कदम नहीं उठाती है तो खामियाजा केवल और केवल जनता को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि तीसरी लहर की आशंका तमाम विशेषज्ञ बता चुके हैं, और ऐसे में अगर आने वाले दिनों में तीसरी लहर आती है तो फिर परेशानी केवल और केवल आम जनता की बढ़ेगी और किसी की नहीं बढ़ेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पूरे मसले को लेकर जल्द से जल्द बातचीत करे और बीच का रास्ता निकाले। जूनियर डॉक्टरों को आपने आश्वासन दिया, उनकी मांगों को लेकर आप नर्सिंग एसोसिएशन से भी इसी तरह बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बात को सरकार रख सकती है और सरकार ये कह सकती है कि आपकी तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा जैसे हालात सुधरते हैं। तो ऐसे बातचीत करने से यदि समस्या का हल होता है तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर यही हड़ताल लगातार जारी रहती है तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी, सरकार की भी और आम जनता की भी। ठीक है हर्षा जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की, फिर नर्स एसोसिएशन की ये हड़ताल कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की भी कोशिश रहती है। हर्षा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यही कहना चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अपनी बात रखें। जी, मैं आपके माध्यम से बस यही कहना चाहूंगी, जी सरकार हम पर दबाव बना रही है। इस वक्त हम सरकार पर नहीं दबाव बना रहे, क्योंकि हमने विधिवत चरण से आंदोलन खोला है। अब सरकार हमें एस्मा और बाकी की चीजें कहकर डरा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सरकार नहीं चाह रही कि स्वास्थ्य सेवाएं लागू रहे, वो चाह रही है कि आंदोलन अब उग्र हो, जिसकी जिम्मेदार वो खुद होंगी, हम नर्सेज नहीं। लेकिन हर्षा जी, सरकार क्यों ऐसा चाहेगी? इस वक्त तो कोविड का भी वक्त है, प्राथमिकता सरकार को स्वास्थ्य पर ही देनी है। तो ऐसे में आप क्यों मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि सरकार ऐसा चाह रही है कि आंदोलन उग्र हो? क्योंकि अगर ऐसा होता कि सरकार हमारी बात सुनकर हमारी बात समझने की कोशिश करती, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कोविड में लिखी गई मांग है, उसके अलावा सारी मांगे बीते 11 सालों से हमारी पेंडिंग है। 11 सालों में क्या कभी स्टाफ की जरूरत या नर्सिंग शब्द की महिमा उन्हें समझ में नहीं आई? या इस बार सरकार ने तय कर लिया है कि हम उन्हें बता दें कि जो सफेद कपड़ा शांति का प्रतीक होता है वो मातम का भी प्रतीक होता है। शायद शासन यही चाह रही है कि मध्य प्रदेश में जो नर्सेस शांति दूत बनकर सेवा दे रही थी, वो काम बंद करके मातम का लहर बना दे। शायद इसीलिए वो हमारी मांगे मानने को तैयार नहीं हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हर्षा जी, ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश
ठीक तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चलती रहे, यही एक प्राथमिकता है। और लगातार हमारी भी कोशिशें हैं कि कहीं ना कहीं सुलह का एक रास्ता निकले। आपकी भी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, अब ये देखना होगा सरकार का क्या रुख रहता है। जितेंद्र, अब तो विपक्ष का भी समर्थन मिलने लग गया है। जिस तरीके से हम ट्वीट देख रहे थे पूर्व सीएम कमलनाथ का, उनका भी साफ तौर से कहना कि मैं अपील करता हूँ कि उनकी मांगों को माना जाए, उनकी मांगे जायज़ हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं समर्थन किया है और यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो नर्सेस की मांग है उसे ही माना जाए। लेकिन देखिए नर्सेस के अगर मैं आंदोलन की आपको बात बताऊँ तो नर्सेस का आंदोलन सिर्फ बीजेपी सरकार में नहीं हो रहा है। पूर्व में जब कांग्रेस सरकार आई थी उस दौरान भी नर्सेस अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करती रही थी, आंदोलन करती रही थी, लेकिन उस समय भी उनकी मांगें नहीं मानी गई थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब कोई विपक्ष में होता है तो दूसरे जो व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है उसके समर्थन में आ जाता है और जो उसकी सरकार बनती है वो उसके ऊपर सोचता नहीं है। तो यही बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नर्सेस की जो मांगे हैं उनमें कितनी मांगों को पूरी की जा सकती है, कितने पर बैठकर बात की जाती है और कितनी ऐसी मांगे हैं जो उसको देखकर ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा परेशानी हो सकती है, उस पर नर्सेस को मनाया जा सकता है। क्योंकि आने वाले समय में तीसरी लहर आने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है और धीरे धीरे आप देखें कि मामले बढ़ते भी जा रहे हैं। और अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहें और नर्सेस की कमी रही तो आने वाले दिनों में जहाँ पहले हमारे पास संसाधन की कमी मौजूद हो रही थी, फिर वर्तमान में आने वाले समय में ऐसा लगेगा कि अब नर्सेस की कमी मौजूद हो रही है। तो अगर स्टाफ ही मौजूद नहीं रहेगा तो आखिर मरीज की देखभाल कौन करेगा, मरीज को दवाई समय पर कौन देगा, मरीज को इंजेक्शन कौन लगाएगा। तो तमाम यहाँ पर चीज़ें जिस पर सरकार को अब एक्शन लेना चाहिए और ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, और हम वो आवाज़ें भी लगातार सुन पा रहे हैं आपके पीछे, जिस तरीके से उनका ये आक्रोश यहाँ पे साफ तौर से दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि इसका क्या रास्ता निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नर्सेस का आंदोलन लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ सरकार ने यह तर्क पेश किया कि 30 से 40% ही स्टाफ जो है वो हड़ताल पर है, बाकी सब काम पे लौट आए हैं। अब अगली जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, तीसरी लहर का भी अंदेशा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बातचीत के जरिए या आश्वासन के जरिए ही इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। फिलहाल खास पेशकश में बस इतना ही।